हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक पूरी सीरीज़ कर रहे थे जिसमें 6th क्लास और 7th क्लास में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक पढ़ लिया था। आज 8th क्लास का जो बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएँ हैं वो वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। बीजीय व्यंजक का चर और अचर संख्या ये पढ़ा था। चर अचर संख्याओं के बारे में आपको बता दिया था कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक होती हैं जिसमें एक्स वाई जेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमारी चर संख्याएं होती हैं जो कि बदलती रहती हैं, और अचर संख्याएं जो हमारी काउंटिंग है, जो संख्याएं हैं हमारी काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो हमारे अचर संख्या हैं। इसके बाद में पदों का निर्माण कैसे होता है, पदों से बीजीय व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं। बीजीय व्यंजक 3 या 4 प्रकार के हो सकते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या बहुपदीय, जिसको हम मोनोमल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर गुणांक कोएफिशिएंट पढ़ा था। गुणांक कोएफिशिएंट मतलब किसी भी संख्या का कोई भी हम लोगों को पद जो दे रखा है, सिंगल पद, उसका जो गुणांक होगा, वो जो मल्टीपल होगा उसका, वो पढ़ लिया था। और ये वाला जो गुणांक वाला पोर्शन है ये आपका एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में समान पद और असमान पद पढ़े थे। समान पद वो हो गए जहाँ पे आपके चर अचर संख्याएं जो हैं वो, मतलब चर संख्याओं को नहीं लेके अचर संख्याएं जो हैं अगर वो सेम हैं तो वो समान पद हो गए, और अगर अलग अलग हैं तो वो असमान पद है। फिर बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है वो भी हमने इससे पहले वाले 7th क्लास जो है उसमें पढ़ लिया था। अब इन सब से ही रिलेटेड जो 9th क्लास है उसकी एक्सरसाइज 9.1 इन्हीं बिंदुओं से रिलेटेड है, जो कि आप लोग एक बार खुद करेंगे। नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो 9.2 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर बीजीय व्यंजकों का गुणन सीखेंगे। इनका बीजीय व्यंजक का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले एक पद का लेते हैं। एक पद ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जैसे कोई भी अलग अलग पद लीजिए। एक 2x ले लिया, ब्रैकेट 3x ले लिया। अब अलग अलग पद हो गए आपका। ये एक पद है, ये एक पद है, हालांकि समान पद है पर अलग अलग है। इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये जो चर संख्याएं हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, और अचर संख्याएं अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो। उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपके घातांक यूज़ कर लेंगे। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और x मल्टीप्लाई बाई एक्स, x मल्टीप्लाई बाई एक्स को हम लिख सकते हैं x की घात 2। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाई 4y। अब 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है ये, तो ये तो 12 हो जाएगा। और x और y आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, अलग अलग अचर संख्याएं हैं, तो यहाँ पे इन संख्याओं को हम आपस में एक साथ लिख देंगे, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2xy, ये आ गया। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले सिंपल 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ गया। अब आगे जितने भी अचर संख्याएं उनको एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। अब आपको पता है ये और ये दोनों ही समान पद, समान अचर संख्या है, आपस में क्या होंगी, घात है वो जुड़ जाएंगी, तो x की घात 3 और y। इस तरीके से जब एक पद है हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सिंगल एक पद को एक पद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, जो नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो। उसके बाद में जो अचर संख्याएं हैं, अगर समान अचर संख्याएं हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर असमान है तो फिर सिंपल लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो। यहाँ पे 4y 2 x 3 मल्टीप्लाई बाई 3x y x मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 12, फिर समान है तो सीधा क्या करेंगे, y
देखिए बेटा, ये एक और ले लेते हैं, यहाँ पे है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। वाई स्क्वायर, वाई की कितनी घात है? 1 है, तो कितना हो जाएगा? वाई की घात 2, वाई की घात 1, वाई की घात 3 हो जाएगी। और एक्स की घात 3, एक्स की घात 1, एक्स की घात 1 मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स की घात 5। इस तरीके से हम लोग एक पद को एक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें यही है आपके कि एक पद से मल्टीप्लिकेशन या एक पद के बहुत सारे पदों से मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक एग्जाम्पल और है इसके अंदर, 2x। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 2x मल्टीप्लाई बाई 5y मल्टीप्लाई बाई 7z। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो अचर संख्याएं हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 10 को 7 से किया 70। अब जितनी भी हमारी चर संख्याएं हैं यहाँ पे x, y और z, इसको क्या करेंगे, क्योंकि समान एक है ही नहीं, एक x है, एक y है, एक z है, तो यहाँ पे सिंपल x, y, z लिख देंगे। ठीक है, अगर हमारी चर संख्याएं, अचर संख्याओं को तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बट जो चर संख्याएं हैं वो आपस में मल्टीप्लाई तभी होंगी जब सेम है। अगर चर x और x की संख्या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके घातांक लगा देंगे, पर अगर अलग अलग हैं तो उसमें हम यहाँ पे घातांक नहीं लगाएंगे। एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमारे पास में है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। -4p मल्टीप्लाई बाई 7pq। क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28, 7 को 4 से, और p आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। अब p मल्टीप्लाई बाय p को हम लिख सकते हैं 28, p स्क्वायर लिख सकते हैं, और q p स्क्वायर। अब ये सब पढ़ने से पहले, आने से पहले जो घात और घातांक हैं वो वाला चैप्टर आपके समझ में आना चाहिए। इन एक्सरसाइज को करने से पहले घात और घातांक वाले कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, उन वीडियोस को आप देख लीजिए, जहाँ पे आपको घातांकों के सभी नियम मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, -4p माइनस 3p। ये दो हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे, 4p³ मल्टीप्लाई बाई -3p। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और ये p³ मल्टीप्लाई बाई p, तो -12 p की घात 4। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के हैं, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक और आगे हम लोग प्रोसीड हों उससे पहले जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ये अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए, इनका अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आगे जब हम पढ़ाई करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे लिए इजी हो जाए। अब मैं बार बार आपको चर अचर संख्याएं बोलूँगी, समान असमान पद बोलूँगी, गुणांक बोलूँगी, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये होते क्या है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो बिफोर आगे और करने से पहले इस एक्सरसाइज को अच्छे से आप कीजिए, और कल इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।